गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा से सभी को राधे राधे। तो गाइस, मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बता दिया था कि हम एक ट्रिप पे जाने वाले हैं और ये ट्रिप काफ़ी दिनों की होने वाली है। आप ब्लॉग पूरे मतलब देखना, और जहाँ भी हम जाएंगे मतलब हम सारी चीज़ें मतलब आपको दिखाऊंगी मैं। तो अभी ना मतलब बहुत लेट हो चुके हैं हम, और पूरी पैकिंग वगैरह हो गई है और बाहर मतलब बैग वगैरह रख दिए। पूरी फैमिली जाने वाली है ट्रिप पर, सब साथ में। और एक हमारी मतलब जो मेरी सास हैं उनकी बहन मतलब मेरी मौसी सास, वो भी आई हुई हैं और उनके बच्चे भी हैं, एक लड़की एक लड़का, वो भी जाने वाले हैं ट्रिप में। तो गाइस देखना, बहुत अच्छा वाला मतलब ये ट्रिप होने वाला पूरी फैमिली के साथ। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, बाय। गाइस कितना सारा सामान रखा हुआ है वहाँ पे, और ध्रुव के पापा जूते पहन रहे हैं, और ये हमारे मौसी के लड़के हैं। हेलो, सुन ही नहीं रहे, शर्मा गए, ये शर्माते हैं भाई बहुत। तो अभी चलते हैं, टैक्सी आने वाली है हमारी। ये आ गया ध्रुव। गाइस हम स्टेशन पहुंच गए हैं, और ये खड़े हैं मेरे पापा, ये ध्रुव, और ये हमारे मौसी के लड़के मतलब मेरे भैया हैं। और सारी फैमिली मतलब वॉशरूम वगैरह के लिए गई है। मैं चली गई थी, आ गई हूँ वहाँ से। और अभी आने वाली हमारी ट्रेन, फिर हम जाएंगे उसमें। और देख सकते हो पीछे कितना सारा सामान रखा है हमारा। फिर ट्रेन में बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बाय। मुझसे भी ऊपर, मेरे पास नहीं बैठेगा? क्यों? आ गई ट्रेन। तो चलते हैं गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो खड़े हो गए अपने बैग ले लेके। चले स्टेशन पहुंच चुके हैं हम कटरा वाले पे, और ये निकम्मा भी आ गया उठ के। सो गया था रात को मौसी के पास, है ना? तो पूरी रात जगा हुआ था। अच्छा। पूरी रात जगी। ये भी पूरी रात मतलब कोई नहीं सोया है ना, सब जगे हुए थे। मैं तुमको कब से जगा रहा था, उठ रही नहीं थी। मैं सो गई थी, फिर उसके बाद तो गाइस चलते हैं यहाँ से, होटल जाएंगे, पहले अपना सामान वगैरह रखेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। कहाँ हैं ध्रुव? हम कहाँ जाएंगे? नहीं, कहाँ जाएंगे हम? वैष्णो देवी। हाँ, तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, हैं ध्रुव? फिर तो चढ़ लेगा, इतनी ऊंची ऊंची ऊपर ऊपर है पहाड़ पे। हाँ, चढ़ लेगा, थकेगा नहीं? ठीक है, चलो तो देखते हैं कौन थकता है कौन चढ़ जाता है ना? तब तक के लिए बाय गाइस। गाइस होटल में पहुंच चुके हैं हम, और ये एक रूम है हमारा, इसमें 2 बेड हैं, और एक उधर रूम है। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं तो इस वजह से 2 रूम लिए हैं नहाने धोने के लिए, मतलब जल्दी जल्दी तो नहा धो लेंगे। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और भगवान माता रानी कृपा करे कि मतलब ये हमारी जो मतलब यात्रा है वो बढ़िया से हो जाए। और ध्रुव, तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, और उस सारे लोग हैं ना उधर गए हैं वो वाला रूम देखने के लिए। तब तक के लिए बाय। गाइस ध्रुव हमारा मतलब नहा धो के तैयार है, और पीछे भैया भी तैयार हैं। सब लोग नहा लिए, सब लोग मतलब तैयार हो गए। मैं और मम्मी रह गए, उधर वाले बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा ना, इधर वाले बाथरूम में पानी आ रहा, हम रह गए बिना नहाए। अब ये इंतजाम करेंगे, ये भी नहा धो के रेडी। कैसे लग रहे हैं? जैकेट वैकेट डाल के बन गए बड़े साहब। अब देखते हैं कब तक पानी आता है, फिर नहा धो के फिर निकलते हैं। बोला है तुम उनसे? हाथ में घड़ी है, आगे पीछे डोल रहा है कैमरा, कतई 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 वीडियो बनाने वाला है, हो रहा है। हाथ में घड़ी है, क्या खाया? आगे पीछे डोल रहा है कैमरा।
कल भी बिजी था। हाँ, आज भी बिजी है। फोन मत कर मुँह पे टैप बनाए। नहीं भाई फोन मत कर मुँह पे टैप बनाए। बस 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 वो तो बोलो क्या कह रहा सुना क्या। गाइस गाड़ी आ गई है, होटल से निकल चुके हैं, अब पहुंचने वाले हैं जहां से वैष्णो देवी जाएंगे, वहां तक ये गाड़ी छोड़ेगी। मैं अकेला जाऊंगा। ठीक है, तो गाइस रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह ले लिया है और चल दिए हैं हम वैष्णो देवी के लिए। और ध्रुव सब ने कार्ड पहने हुए हैं, सब ने ले लिया है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी से। देखो कितना ऊंचे है, पूरा ऊपर तक चलता है। अब देखते हैं कौन थकेगा, कौन मतलब जा सकते हैं ऊपर पैदल पैदल। तो गाइस दर्द घुमाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर देखो पीछे खूब सारी दुकानें हैं खाने के लिए, फ़ोटो वगैरह करवाने के लिए, और कुछ भी सामान लो जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए। कुछ भीड़ हो रही है, हम तो ये समझ रहे थे कि ऐसे ही आएंगे हम। मेरी तो भाई सांस फूल गई, अभी से पता नहीं क्या ही होगा मेरा। चलते चलते इतनी गर्मी लग गई है कि पूरी जैकेट वैकेट सबने उतार दी है, इसने नहीं उतारी, इधर के पापा ने भी उतार दी है। और बैठ गए हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए, पहले कुछ खा लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। और सब लोग थोड़े उधर बैठे हैं, उनका व्रत वगैरह भी है और कुछ लोगों ने खा भी लिया है खाना, मैंने नहीं खाया तो इस वजह से मैं बैठ गई हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। देखो गाइस ये थक चुका है ध्रुव के पापा को पसीने आ रहे हैं, लाल मुंह पड़ गया। पर मैं अपनी चीज पे कायम हूँ, ये तो बोलते। हाँ मैं अपनी चीज़ पे कायम हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया हमें चलते चलते, और मैंने अपने लिए चिप्स लिए खाने के लिए, और ये भी ध्रुव बहुत थक गया है। ध्रुव भी पैदल ही पैदल आ रहा है। मैं तो भाई सच में बहुत वो कर रही हूँ इसकी कि हाँ ये पैदल चल रहा है लड़का, इतना छोटा। मैं खुद थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, और सारे घर वाले रह गए पीछे। हम निकले आगे, ध्रुव के पापा आ रहे हैं पीछे, आपको दिख गए हो तो। ध्रुव उठा लिया ऊपर, ओए होए मौज आ गई ध्रुव की। लो ये डंडा पकड़ लेना बगल में से। ढोलक बजाएगा मैं। हाँ ओहो, पता नहीं गाइस कितनी देर में पहुंचेंगे अर्धकुमारी पर। पहुंच के फिर हम दिखाते हैं वहाँ पर। मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ वैष्णो देवी, और फर्स्ट टाइम आई थी अपने, नहीं सेकंड टाइम नहीं, मैं थर्ड टाइम जा रही हूँ, तीसरी बार। एक बार आई थी मैं अपने मम्मी पापा के साथ में, ये जैकेट जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं छोटी सी थी, ऐसी होंगी 10-12 साल की। ये और ढोलक बजा रहे, नाच ले तेरे पापा। कोई नहीं नाच रहा। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि मैं तीसरी बार जा रही हूँ वैष्णो देवी। मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी तब आई थी मैं, छोटी सी थी, 10-12 साल की। फिर उसके बाद आई थी मैं शादी के बाद, शादी के 1-1.5 महीने बाद आई थी मैं, हस्बैंड वगैरह सब लोग आए थे। और अब आ रही हूँ फिर मैं पूरे 5 साल बाद। शादी को 5 साल 6 साल हो जाएंगे, 6 साल बाद ये समझ लो। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। जय माता दी। गाइस पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी, मतलब थोड़ा सा और रह गया चलने के लिए।
बहुत थक गए, सीढ़ियों से आ रहे हैं। 2-3 सीढ़ी चढ़ ली ना तो हमने, है ना? 2-3 बार, हाँ 3 बार सीढ़ियाँ चढ़ ली हमने। और ध्रुव भी बहुत थक गया है मेरा बेटा। और नहीं जा सकता, थोड़ा सा ऊपर हो रहा है बस। बहुत थक गए, सब लोग थक गए, सब लोग। तेरे के पापा ने तो जूते भी निकाल दिए अपने। हाँ ऊपर से चाहिए। हाँ तो हमें दिख चाहिए, उस पे चढ़ेंगे। हाँ उसी पे। तो चलते हैं गाइस, थोड़ा सा और रह गया है फिर कुमारी पे चलते हैं। खा लेते, कुछ मुंह को लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी खाया था। कब खाया था? तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। गाइस हम अर्धकुमारी पर आ गए हैं और गुफा ना बंद है, मतलब यहाँ पे ना काम चल रहा है थोड़ा बहुत, इस वजह से। पापा के पास होंगे ग्लिप्स का इसका एक और, पापा के पास। बहनों जल्दी, बहुत ठंड हो गई है गाइस। और जब चढ़े थे, जब इतना मतलब अजीब सा लग रहा था, पूरा जैकेट वैकेट उतार दिया था, मतलब गर्मी लग रही थी बहुत ज़ोर से। पहना दो इसको, हम पहनाओ। बंदर और घूम रहे हैं खूब सारे, मुझे डर लग रहा है कि मेरा फ़ोन ही ना ले जाए। तो गाइस चलते हैं, अब जा रहे हैं भवन के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा सा लग रहा है अर्धकुमारी के लिए, मतलब कि यहाँ पे मतलब गुफा बंद कर दी गई है। हाँ और क्या, उसमें ना घुसना ना बहुत वो माना जाता है। यहाँ पे 9 महीने तक माता रानी रही थी। इतनी बुरी तरीके से थक चुके हैं। अभी माता रानी का मतलब भवन रह गया 4 किलोमीटर दूर। गाइस अभी हम आ गए हेमकोटी और यहाँ पे ध्रुव के पापा खाना खा रहे हैं। भूख लग गई है, मतलब सभी लोग खा रहे हैं। देखो इधर भी ये देवी पूजा वगैरह लग गए हैं और ध्रुव पी रहा है कॉफ़ी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने अपने लिए मंगाई है चाय। मेरा खाने का मन नहीं है क्योंकि यहाँ पे चावल ही चावल मिल रहे हैं खाने के लिए, तो इसके मैं पीऊँगी चाय। और अभी काफ़ी मतलब दूर है माता रानी का भवन, तो इसके बाद वहाँ पे मिलते हैं। हाँ हम दोनों चाय पीएंगे ना। आप तो कॉफ़ी पी रहे हो? चाय पीता हूँ। नहीं कॉफ़ी है, चाय मैं चाय पीऊँगी। कॉफी है। फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। बाय बाय। कर दो। ठीक है, इसकी ठंडी कॉफ़ी कर देती हूँ, फिर बुलाती हूँ मैं इसको। गैस में बैठ के जा रहा है ये, देखो गाड़ी में। बाय ध्रुव। ध्रुव अब अच्छा लग रहा है? हैं? अब तो मुड़ के भी नहीं देख रहा। हाँ तो गाइस भवन पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी दूर और है माता रानी का, और चलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ध्रुव को बिठाई दिया है वॉकर में, वो चला जाएगा। ध्रुव के पापा चले गए हैं आगे उसके लिए। अभी साथ में चल रहे थे, बोला भी नहीं रहा, इतना थक गए हैं। और चलते हैं फिर देखते हैं पूजा वगैरह। फैमिली वाले तो सारे पीछे रह गए हैं। चलते हैं गाइस। तो पीछे कितने सारे, देखो ऊपर तक ऐसे मेरे पहाड़ है, टीन वीन भी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखी हुई है बिल्कुल भी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ पत्थर गिरने की, देखो आप पढ़ सकते हो। एक तो वैसे नहीं चला जा रहा, और ये इन्होंने लिख रखा है कि तेज तेज चलें। बहुत थक गए सच में, मैं तो यहाँ पे बैठ गई। देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। माता का भवन दिखता है छुप जाता है, दिखता है छुप जाता है, पता नहीं कब तक मिलेंगी माता रानी। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद। तो गाइस ध्रुव हमें मिल गया है, मतलब काफ़ी देर हो गई। ध्रुव और ध्रुव को एक चीज़ पाई है रास्ते में, मैं आपको दिखा देती हूँ। कहाँ है ध्रुव? देखो एक पकड़ो, एक पकड़ो, ऐसे दिखाओ। तो गाइस इसको ना ये सिक्का पाया है, इस पर जय माता दी वगैरह, मतलब माता रानी का फोटो बना हुआ है इधर वैष्णो देवी का। और हम इनसे छीन ले। हाँ, और ये कहीं भी जाता तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। खाटू श्याम में गया था तब भी मिला था तुझे एक लॉकेट सा, है ना? है ध्रुव?
और यहाँ भी पहली बार आया तो यहाँ भी इसे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मतलब कहीं भी जाता है तो कुछ ना कुछ मिलता है इसे, आशीर्वाद भगवान जी का। तो बच्चों को हमेशा बहुत आशीर्वाद रहे हैं ना ध्रुव। तो बस थोड़ी दूरी है हमारा भवन, वैसे हम आ गए हैं। हाँ नहीं ध्रुव, तो मिलते हैं, फैमिली अभी आई नहीं है हमारी, उसके बाद दर्शन वगैरह करेंगे। चीज़ नहीं लेते इससे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आपने जितना भी ब्लॉग देखा सबने एंजॉय किया होगा माता रानी की कृपा से। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने आगे का ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि ऐसा था कि वैष्णो देवी जो लोग मतलब पहले जा चुके हैं, अभी फ़िलहाल में गए हैं, उन्हें पता होगी मतलब वैष्णो देवी पे मतलब किस तरीके से है। और जो नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ, वैष्णो देवी से काफ़ी पहले जो माता जी का धाम है, जो गुफा है माता रानी की, उससे पहले मतलब बैठने का, जैसे आप थक जाओ तो बैठने के लिए एक बरामदा टाइप का बनाया हुआ है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो। एक धर्मशाला भी है वहाँ पे, उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं मेरे हस्बैंड और ध्रुव, हम मतलब हमारी जो फैमिली गई थी उससे हम थोड़े पहले मतलब चले गए थे वहाँ पे। तो हम वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो पूरी फैमिली आ गई थी। तो वहाँ पे वेट करते करते ध्रुव सो गया था। ध्रुव सो गया, फैमिली आई तो फैमिली पहले दर्शन करने चली गई। मैं, ध्रुव और ध्रुव के पापा वहीं पर रुक गए थे। उनके मतलब चप्पल वगैरह, जूते वगैरह जो भी थे, और फ़ोन वगैरह सब कुछ, पर्स वगैरह, मतलब वहाँ पे वैष्णो देवी की जो मतलब गुफाएँ वहाँ पे ना, मतलब लेके नहीं जाते कुछ भी नहीं लेके जाते, फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं। आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते आप वहाँ पे, फ़ोन ले जाना मना है। तो हम मतलब सब लोग वहीं, मैं और मेरे हस्बैंड और ध्रुव वहीं पर रुके हुए थे। ध्रुव तो सो गया था और ये सब लोग चले गए थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये काफ़ी देर बाद आए, फिर मैं, मेरे हस्बैंड और ध्रुव गए थे। तो क्या था कि मतलब ठंड बहुत थी, रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मतलब जैकेट पहना हुआ था, आपने देखा वो भी होगा वीडियो में। तो जो जैकेट पहना था उसमें ना एक ईयरबड्स, मतलब जो ब्लूटूथ जो मतलब सुनते हैं, तो वो मतलब उनकी पॉकेट में रह गया था जैकेट की में। तो यहाँ से हम मतलब काफ़ी दूर चले गए थे, काफ़ी दूर लंबी लाइन मतलब लगनी पड़ती है। उस टाइम पे पर लाइन नहीं थी, हमने रात को दर्शन किए थे, तो काफ़ी दूर चलना पड़ा था। पर भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी, हम मतलब ऐसे ही नॉर्मल अकेले ही थे हम दोनों, और एक आध दो और था बस। तो वैष्णो देवी जब आप मतलब जाओगे ना, गुफा में जब दर्शन करने जाते हैं माता रानी के, तो उससे पहले 2 चेकिंग मतलब मिलती हैं, मतलब लेडीज़ और मतलब सब कुछ चेक होता है। 2 मतलब जैसे मैं मतलब लेडीज़ वाली लाइन में थी तो लेडीज़ पुलिस मिली थी, और उधर जेंट्स थी तो जेंट्स पुलिस मिली थी। तो गाइज़ मतलब ऐसा था, देखो मैं ये नहीं कर रही कि मतलब हाँ, ये पुलिस बेकार है या फिर कुछ भी है, मतलब ठीक है जो भी है। तो ऐसा था कि जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने ना मतलब जो ब्लूटूथ था मेरे पास रख दिया उन्होंने, कि ये मतलब तू रख ले, और बोल दो कि गलती से आ गया तो क्या पता मतलब तेरे को जाने देंगे। तो हुआ क्या गाइज़, मैंने रख लिया, अब उन्होंने चेकिंग किया, तो मैंने मतलब जो मतलब ऊपर वाली जो जेब मतलब पॉकेट होती है उसी में रख लिया मैंने। अब मैं उसमें रख कर के मैं चली गई, तो उन्होंने चेक किया मुझे, तो उन्होंने बोला ये क्या है? मैंने कहा मैम गलती से आ गया है। आया तो हस्बैंड पर था गलती से, पर उन्होंने मुझे दे दिया था। तो बोली चलो ठीक है कोई नहीं, चले जाओ। अब उन्होंने भेज दिया, अब मुझे ये नहीं पता था इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे। तो हम मेन गुफा पे, जो एक तो मतलब गुफा के दर्शन करने होते हैं जिसमें गुफा में होकर घुस के जाते हैं, वो वाली गुफा उस टाइम पे बंद थी। तो हमने उस गुफा के भी दर्शन कर लिए थे। उसके बाद मतलब एक और चेकिंग मिलती है, तो करानी पड़ती है चेकिंग। तो हम वहाँ पे गए, तो उन्होंने देखा, और मैंने वो जैसे मैंने पहले ब्लूटूथ रखा था वो था वैसे ही मैंने उसी पॉकेट में डाल दिया। और उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने बोला ये क्या? मैं कि ब्लूटूथ है मैम, गलती से आ गया है। तो उन्होंने बोला नहीं, और ये आप लेके नहीं जा सकते, आप इसे ना वहाँ पे एक रूम नंबर 4 मतलब कुछ है, तो वहाँ पे आप जमा करवा दीजिए, थोड़ी सी दूर जाना पड़ेगा आपको। अब क्या था, मेरे हस्बैंड और ध्रुव था वो आगे चले गए क्योंकि वो जेंट्स वाली उसमें थे, तो वो मुझे देख रहे थे वहाँ से, तो मैं तो वापस कर दी। अब उन्हें क्या लगा कि मैं वो ब्लूटूथ लेके मतलब जहाँ पे हम रुके हुए हैं, मतलब जो मेरी फैमिली थी वहाँ पे मैं उसे रखने आऊँगी और फिर मैं दोबारा से दर्शन करने जाऊँगी, उन्हें ये लगा। अब उनको वहाँ खड़ा नहीं होने दिया, जो और फौजी वगैरह थे, कि आप जाओ आप दर्शन कर लो। उन्होंने बोला भी था कि मतलब मेरी वाइफ मतलब रह गई है, वो आएगी। तो बोला कि नहीं नहीं वो दर्शन करके आ जाएंगी, आप चलो आगे। तो वो दर्शन करके आ गए।
अब मेरे साथ मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं चलते थे बहुत पीछे, मतलब एक और रास्ता है जिस रास्ते से हम गए थे दर्शन करने, उस रास्ते से नहीं बताया था उन्होंने, दूसरे रास्ते से मतलब ऊपर बताया था सीढ़ियों से। तो मैं मतलब पूछते फौजियों से, वहाँ पर काफ़ी सारे फौजी थे, तो मैं पूछते वहाँ पर 4 नंबर पर आ गई मैं, रूम पर सॉरी तो वहाँ पर भी मतलब काफ़ी मतलब फौजी वगैरह थे, तो मैंने उनसे बोला कि ये जमा करना है मुझे, कि नहीं आपको ये जमा यहाँ नहीं होगा, और जो मैं धर्मशाला बता रही थी उन्होंने वहाँ का नाम ले दिया, अब वो काफ़ी दूर, तो बोले कि वहाँ वहाँ होगा, ये आपने गलत, किसने बता दिया, ये आपको गलत है ये तो, और मतलब यहाँ पे जमा नहीं होते, वहाँ जमा करने पड़ेंगे। तो गाइस मैं इतना थक गई थी, मतलब एक तो पूरा दिन पूरी रात हो गई थी हमें चढ़ाई करते और रात में इतना चली उस टाइम पे, मतलब सीढ़ियों से, कहते हैं नॉर्मल सड़क जो होती है उस पर मतलब चलें तो इतना मतलब जो नहीं पड़ता है, और सीढ़ियों से फिर मैं आई, और वहाँ पे मैंने जमा किए पैसे, मतलब दे करके तो जमा कराया। तो मेरे हस्बैंड को क्या लगा कि मैं मतलब फैमिली के पास चली गई हूँ, मैं दोबारा दर्शन करने आऊँगी इसे दे करके। अब वो आ गए थे, मैं उन्हें बता भी नहीं पाई थी क्योंकि वो इधर नहीं आ सकते थे, मैं उधर नहीं जा सकती थी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। अब मैं जमा करके फिर दोबारा से फिर मैं माता रानी के भवन, मतलब जो जहाँ पे जो गुफा है माता रानी की, वहाँ मैं गई। अब मुझे काफ़ी टाइम लग गया कि मैं मतलब जितना हम गए थे माता रानी के, उससे मैं मतलब आधे से ज़्यादा मतलब मैं पीछे आ गई थी उसे वापस मतलब जमा करने के लिए। तो फिर मैं गई दोबारा से, तो काफ़ी लंबा पड़ गया। अब मेरे हस्बैंड दर्शन वगैरह कर आके वो मेरी फैमिली के पास चले गए। तो फैमिली मतलब गए, वो पूछा कि ममता नहीं आई क्या है क्या, तो वो बहुत घबरा गई। और मेरे को ये ऐसा लगा, मतलब मेरे को जब तक कुछ भी डर नहीं था कि मतलब मुझे लगा कि हस्बैंड मतलब वहीं खड़े होंगे दर्शन वगैरह करके या फिर करने के लिए मेरे साथ, तो मेरे को इतना मतलब वो नहीं था। फिर मैं आई, चलते मेरे पैर धुक गए, मेरे को इतनी मतलब मेरे को सांस नहीं आ रही थी, सच्ची में बताऊँ ना, पानी भी नहीं था साथ में पीने के लिए, इतना बुरा हाल हो गया था मेरा उस टाइम पे। तो मैं पहले तो सबसे यही बोलूँगी, भाई मैं किसी कोई भी सामान है ना गलती से मत ले जाना, क्योंकि जो साथ मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं लेके जाने देते उधर। और फिर मैं आई, फिर मैंने दर्शन वगैरह किए, हाथ जोड़े भगवती माता रानी के। तो मैंने देखा तो हस्बैंड नहीं, वहाँ पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब अंदर से हिलक सी गई मैं कि भाई मतलब कहाँ हस्बैंड कहाँ गए, क्या है क्या नहीं। मैं बोली भाई शायद क्या पता बाहर खड़े हों। तो मैं बाहर गई देख करके, और एकदम सुनसान, मतलब कोई भी इंसान नहीं था। काफ़ी रात हो गई थी, शायद 11 बज रहे होंगे शायद रात के, 10-11। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब दर्शन वगैरह कोई भी नहीं कर रहा था, वैसे तो बहुत पब्लिक थी, बट दर्शन वगैरह करने के लिए कोई भी नहीं आ रहे थे। तो मैं जिस रास्ते से मतलब आते दूसरे रास्ते से हैं और जाते दूसरे रास्ते से हैं, तो मैं दूसरे रास्ते से आ रही थी, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था एकदम, मतलब सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। जो गए हैं उन्हें पता होगी, और जो नहीं गए उनके लिए बता देती हूँ। तो वैसे मैं मतलब आ रही थी, मेरे को बहुत डर लग रहा था, मैं कि कहीं मतलब कुछ वैसे ना हो जाए कुछ, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब घबरा सी गई थी मैं। तो मैं आते मैं मतलब जिस रास्ते से हम आए थे मैं वो रास्ता भूल गई। तो एक एक रास्ता तो आता है मतलब माता रानी की जो हम दर्शन करने आते हैं वो, और एक रास्ता वहीं से कट होता है भैरव बाबा के मतलब दर्शन करने के लिए जाते हैं ऊपर। तो मैं भूल गई कि मैं नीचे से आई हूँ कि ऊपर से, मैं मेरे को इतना ध्यान कि ऊपर तो भैरव बाबा के दर्शन करने ले जाते हैं। फिर मैं कि आई कहाँ से हूँ, मैं किस रास्ते से आई हूँ, मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे रास्ते से मैं आई हूँ, तो शायद मैं रास्ता भटक गई हूँ। मैं बहुत घबरा गई थी सच में। तो वहाँ पर जगह-जगह पे ना चेक मतलब पोस्ट से हैं, मतलब पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो वहाँ पर मैं गई, मैं एकदम से रो गई। मैं सच में मैं उस दिन मतलब अब भी इस दिन को याद करती हूँ तो मेरे को बहुत मतलब वो होती है यार, मतलब अगर मैं नहीं मिलती क्या होता, मतलब ऐसे बहुत मतलब मेरे को वो लग रहा था। तो मैं उन्होंने बोला था कि आप कहाँ के हो, मतलब मैंने मेरे को पूछा सब कुछ, आई कार्ड वगैरह भी था मेरे पास। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप, उन्होंने भी कोई ऐसे नंबर बताया था कि उस नंबर पे आप चले जाओ और वहाँ से जाके मतलब वो नाम वो करवा दो, जो माइक में बुलवाते हैं ऐसे करवा दो आप, तो वो आपको देख लेंगे और आई कार्ड से आपका नंबर निकाल के वो फ़ोन कर लेंगे। फिर मैं और पीछे आई गाइस, मतलब मैं उतना चली, मैं उस रात को इतना चली बहुत। तो मैं इतना मतलब आगे गई दर्शन करके, फिर पहले तो चली गई, फिर मैं पीछे की तरफ आई मतलब नाम माइक में बुलवाने के लिए।
फिर मेरे को फिर और समझ में नहीं आया कुछ भी। मैं कि भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं, कौन सी सड़क है कैसी है। मैं सच में बहुत ज़्यादा घबराती हूँ। मैं इतनी बुरी तरीके से रो रही थी, मैं ये समझो क्या कहते हैं ना, छोटी बच्ची की तरह मैं रो रही थी इतनी बुरी तरीके से। मेरे को बहुत डर लग रहा था। और भाई देखो, कोई मतलब लाइफ में हो या ना हो, पर हस्बैंड के बिना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। और हस्बैंड है तो सब कुछ है, नहीं तो भाई कुछ भी नहीं है। ये तो मुझे मतलब पता है, क्योंकि चाहे हस्बैंड आपका मतलब बेकार हो बढ़िया हो या मतलब कैसा भी हो, पर जब आपको प्रॉब्लम मतलब जब आप प्रॉब्लम में आओगे ना, तो वो एक ही बंदा ऐसा होगा जो आपको प्रॉब्लम से निकाल सकता है। वरना सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं, भैया कोई नहीं आता साथ में, ठीक है। तो मेरे को, और मैं ऐसी मतलब अभी भी मैं ऐसी स्थिति से गुजर रही हूँ। मैं बता दूँ आपको कि मेरे हस्बैंड मतलब मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मतलब मेरे साथ हैं। मेरे को भाई अंदर से बहुत वो हूँ कि हाँ चल ठीक है, कोई नहीं है तो हस्बैंड तो हैं मेरे मेरे साथ। तो फिर मैं गैस पीछे आई, पीछे आके मेरे को, मैं रो रही थी, मतलब एकदम से घबरा गई मैं। पहले तो रोई, फिर मैं एकदम शांत हुई थोड़ा। मतलब अब इंसान जब पहले रोता है तो फिर मतलब उसका कहता है ना कि मतलब मुंह तो अलग से दिख जाता है कि हाँ ये इंसान रो रहा है। तो 2-3 मतलब लड़के थे, मतलब वो ऐसे समझदार थे बढ़िया। तो मैंने उनसे बोला मैं कि भैया ऐसे ऐसे, और मैं ना अम, मतलब आई थी अपने हस्बैंड के साथ दर्शन करने के लिए, और मेरे पास ब्लूटूथ आ गया था गलती से। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। फिर मैं उसे यहाँ जमा करने आई, फिर मैं वापस गई तो हस्बैंड नहीं मिले वहाँ पे। तो बोले कि हस्बैंड मतलब देख आप जहाँ पे आप रुकी या आपकी फैमिली वहाँ पे पहुँच गए हो शायद, क्या पता उन्हें ये लगा हो कि आप वहाँ पे पहुँच गई हो। मैंने हो सकता है, पर मैं मेरे को रास्ता मैं भूल गई। तो बोले आप कहाँ पे आपकी फैमिली, उन्होंने पूछा हर चीज़ मेरे को कि आप चलो मैं चलता हूँ छोड़ के। तो वो जो दो मतलब तीन तीन लड़के थे, तो वो जो दो भैया और थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तू मतलब छोड़ा इनको, हम यहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि बरामदा टाइप का है वहाँ पे, मतलब एक शॉप है वहाँ पे, और मतलब वहाँ पे मतलब काफ़ी सारी पब्लिक रुकी हुई है, वहाँ पे मेरी फैमिली है। तो वैसे मैं आई, और मेरे हस्बैंड, आप मतलब तो सोचो मेरे हस्बैंड मतलब 2 बार उसी रास्ते से चक्कर लगा के, मतलब मेरे को नहीं दिखे ना उन्हें मैं दिखी, मतलब इतना वो हो गया था बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इतनी परेशान थी, मतलब रो रही थी भाई मैं, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और साथ में ध्रुव और था उनके, तो मेरे को और ज़्यादा मतलब वो हो रही थी कि मतलब पता नहीं कहाँ होंगे, क्या है क्या नहीं। तो फिर वो लड़का मुझे छोड़ने आया, तो फिर मुझे मतलब जब मैं गई उस रास्ते से, तो जो बरामदा मैं आपको बता रही हूँ उससे थोड़ा-सा पहले मैंने मतलब मुझे मतलब सब कुछ हाँ, याद आ गया मैं कि हाँ, मैं इसी रास्ते से आई थी, और यहीं से आगे जाके वो फैमिली बैठी हुई है मेरी। तो मैंने उनसे बोल दिया मैं भैया मैं चली जाऊँगी, मेरे को अब पता चल गया है, और आप चले जाइए। कि नहीं मैं आपको आपकी फैमिली तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने बहुत मतलब ज़िद की, पर मैंने मना कर दिया उनसे कि नहीं, नहीं मैं चली जाऊँगी। तो गाइस फिर मैं मतलब आ गई थी अपने मतलब हस्बैंड तो नहीं मिले थे वहाँ पे। अपनी फैमिली के पास आ गई थी मैं। तो काफ़ी रोई मैं, मतलब जो मेरी मतलब जो मेरी सास है उनके गले लग के मैं बहुत घबरा सी गई थी मैं, अजीब सा मतलब फ़ील हो रहा था मुझे। तो फिर उसके बाद हस्बैंड आए, तो एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है उनको मतलब बहुत ज़्यादा, अब मैं हँस रही हूँ गाइस। मतलब उस दिन तो मेरा मतलब मुँह ही उतर गया था, इतनी बुरी तरीके से मेरे पैर इतने थक गए थे ना। आप खुद सोचो, बंदा मतलब मैं दर्शन करने आई, फिर उसे जमा करने आई, फिर गई, फिर मैं मतलब जा रही थी, फिर दोबारा उन पुलिस वालों ने मुझे पीछे भेजा, फिर मैं गई, मतलब इतने चक्कर लगा दिए मैंने वहाँ के कि मैं इतना दर्द करने लग रही थी बुरी तरीके से। तो फिर गाइस मतलब हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने हस्बैंड को ऐसे ही मतलब बहुत बोला कि आप क्यों नहीं खड़े हुए वहाँ पे, ये वो। तो उन्होंने सॉरी वॉरी बोल दिया कि मेरे को पता नहीं था, और पता क्या मतलब उन्होंने साथ मतलब ये बोला कि मेरे को खड़े ही नहीं होने दे रहे थे वहाँ पे फौजी वगैरह। वो कह रहे थे आगे चलो, और ऐसा है वहाँ पे कोई किसी को खड़े नहीं होने देता। तो गाइज़ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप वैष्णो देवी में दर्शन करने जाओ, तो प्लीज़ गलती से भी मत लेके जाना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मैं अपनी मतलब शेयर कर रही हूँ चीज़ें कि, और पता है वो जो मैम मतलब बोल रही थी रूम 4 नंबर पर मतलब जमा होते हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं वो जमा नहीं करते, वो आपको पूरा नीचे तक भेजते हैं मतलब ऊपर से। फिर आपको फिर दोबारा से दर्शन करने जाने पड़ेंगे, तब आप दर्शन कर पाओगे। तो गाइस ये था मेरा मतलब। और वहाँ पे आप देखो मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं इतनी बड़ी ब्लॉगर हूँ कि मैं हर एक मोमेंट को दिखाऊँ या फिर मतलब कुछ। और मैं मतलब वहाँ पे शूट नहीं कर पाई थी कुछ भी, मतलब ब्लॉग नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि मैं इतना रो रही थी, इतना घबरा रही थी बहुत ज़्यादा। तो
उसके लिए सॉरी गाइस, मतलब पर जो चीज़ मैं बोल रही हूँ वो सच में मेरे को मतलब पूरी ज़िंदगी याद रहेगी कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। तो वहीं पे हम फिर पूरी रात रुके थे और फिर सुबह जो मतलब भैरव बाबा के लिए एक लिफ्ट सी है, मतलब से पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है। तो उससे फिर हम दर्शन करने गए भैरव बाबा के, फिर वहाँ से हमने घोड़े से हम नीचे उतर के आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और चल मत तू ज़्यादा, मतलब क्योंकि मेरे पे बिल्कुल भी नहीं चला रहा था, बिल्कुल भी। इतनी थक गई थी मैं, इतने पैर दर्द कर रहे थे मेरे कि हस्बैंड मेरे को पकड़ करके चल रहे थे, मतलब मुझे इतना मतलब मेरे को चक्कर वगैरह आने लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये था मतलब मेरे ब्लॉग ना मतलब बनाने की मतलब वजह, बस और कुछ नहीं है। और जो आने वाले ब्लॉग है वो आप प्लीज़ इंजॉय करना, और ये वाला ब्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके शेयर ज़रूर कर देना। आई होप सबको अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ राधे राधे सभी को, जय माता दी, गुड नाइट, बाय बाय।